हर एमिरेट्स अपने आप में एक मिनी कंट्री जैसा होता है, अपनी गवर्नमेंट, अपना रूलर और अपनी आइडेंटिटी के साथ। अबू धाबी यूएई की कैपिटल है और सबसे बड़ा एमिरेट्स भी। अबू धाबी है कैपिटल, पर दुबई ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, इनोवेशन, लग्जरी और कल्चर के संगम के साथ। हर एमिरेट्स का अपना रूलर होता है, यानी शेख होता है। इनमें से मिलकर बनता है फेडरल सुप्रीम काउंसिल, जो देश का सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी है। अबू धाबी के रूलर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान है, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट भी हैं। दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, जो कि यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी है। दुबई में कोई पॉलिटिकल पार्टीज या इलेक्शन नहीं होते जैसे अपने इंडिया में होते हैं। यहाँ मोनार्ची सिस्टम होता है जैसे राजा सिस्टम, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और गवर्नेंस में दुबई दुनिया के सबसे एफिशिएंट सिटीज में से एक माना जाता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आबू धाबी, और आबू धाबी के रास्ते में पड़ता है ये मैड मैक्स रेस्ट रूम। तो हमारे जो गाइड है उन्होंने बोला था कि एक बार आप इस रेस्ट रूम को जरूर देखना। ये है मैड मैक्स का रेस्ट रूम। इसका डिजाइन जो है ना वो मैड मैक्स मूवी से इंस्पायर्ड है, जिसमें पुरानी गाड़ियां, रेत से ढके ट्रक, जंगल लगे, आयरन स्ट्रक्चर, ग्राफिटी, रस्टिक डेजर्ट वाइब, कुछ इस तरीके का है। तो चलो अंदर से देखते हैं कैसा है ये जो मैड मैक्स रेस्ट रूम है ना, ये असल में आबू धाबी जाते टाइम रास्ते में अल कुद्रा डेजर्ट रोड है, उसके पास एक बहुत ही इंस्टाग्राम फेमस डेजर्ट शॉप है। तो वही मैड मैक्स स्टाइल का ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट मान लो, रेस्ट रूम मान लो। हालांकि ये छोटा सा कैफे एरिया है, लेकिन बहुत मस्त बना रखा है। तो भाई ये देखो पोस्टर ही पोस्टर लगे हुए हैं मैड मैक्स मूवी के, जो हॉलीवुड की जितनी भी मूवियाँ थी, जितनी भी क्या मतलब कोई फेमस मूवियों के ही लगे हुए हैं पोस्टर यहाँ पे। और क्या इंटीरियर किया हुआ है, पूरा ओल्ड स्टाइल में स्क्रैप से, कितना शानदार लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है, क्या बताऊं कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए आ गया, और शूटिंग के लिए ना एक सेटअप बना रखा है पूरा, उस तरीके की फील आ रही है। आप देखो। और भाई ये बस देखो तुम, बस के आगे का फ्रंट देखो, और बस चालू है। और इधर किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा था कि इसमें गिलास नहीं है, ये टूटा फूटा है, और लेकिन उसमें गिलास लगे हुए हैं। ये देखो भाई, तुम कितने हथियार डाल रखे हैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए। अब ये किसी हॉलीवुड मूवी के सेटअप से कम नहीं लग रहा। वॉशरूम देखो यार तुम, मतलब क्या डिजाइन है वॉशरूम का यार, क्या है ये भाई। ये वॉशरूम करने के लिए जगह बना रखी है, ये कार का गेट लगा रखा है, उसके बीच में आप टॉयलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से बनाया हुआ है, मतलब लग ही नहीं रहा कि ये वॉशरूम है। तो गजब यार। दोस्तों ये है वॉशरूम। आपको लग रहा होगा कि ये किसी हॉलीवुड मूवी का सेटअप है, बट ये वॉशरूम है। अब मैं जैसे ही एक्सीलेटर पर पैर दबूंगा ना, ऐसे ही पानी निकल के आएगा। तो ऊपर देखो आप, मेरे लाइटें हैं, पुरानी गाड़ियों की लाइटें लगाई हुई है। और ये जैसे जेसीबी का वो यूज किया हुआ है, आगे का हाथ होता है ना, वो यूज किया हुआ है। तो भाई ये देखो, ये है वॉशरूम, और किस थीम स्टाइल में बनाया हुआ। और आप इनके गेट देख रहे हो, गेट देखो क्या यूनिक स्टाइल में बनाया हुआ। और ये देखो तुम, हमारी गाड़ी है ये रही पीछे टेस्ला। तो आज हमने टेस्ला की सवारी करी, मैंने पहली बार, तो काफी अच्छी गाड़ी लगी है, बढ़िया एक नंबर। देखो पूरा कबाड़ है, और टायर देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, पता नहीं कौन से बुलडोजर है। इसको देखो आप यार,
किस तरीके से पुराना ट्रक है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का ट्रक है और उसको कितना शार्पली सजाया हुआ है और कितना प्यारा लग रहा है यार। तो एक्चुअल में दोस्तों ये है फूड जंक्शन। तो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये फूड का एक ट्रक है, वो उस ट्रक में भी कॉफ़ी की शॉप है और इधर मेरे पीछे आप देखोगे ना वो भी एक शॉप है, बर्गर शॉप है। तो इस तरीके का इसको डिज़ाइन किया हुआ है पूरा, मतलब स्क्रैप से डिज़ाइन किया हुआ है। आप पीछे देख रहे हो मेरे पास ट्रक है, बुलडोजर है और हमारे पाजी आ चुके हैं। क्या हुआ? अच्छा लगे वो तापड़ दो रहा। बढ़िया था अंदर। कौन सी कंपनी है? हमारी ये 360 एडवेंचर। भाई ये भी फूड ट्रक है, कॉफ़ी वगैरह मिलती है इस पे भी। तो यार डिज़ाइन देखो तुम, कितना यूनिक डिज़ाइन बनाया हुआ है। और वो जो मैं बता रहा था ना आपको, ये वाला ट्रक ये वर्केबल कंडीशन में है लेकिन आउट ऑफ डेट हो चुका है, तो इस वजह से इसको यहाँ ला के खड़ा कर दिया है, डिज़ाइन के लिए खरीदा गया है। और उधर देखो आप पूरा ये पवन चक्की, तो अपने राजस्थान में देखी होगी आपने, पुराने टाइप की जो है पानी खींचने के लिए काम में आती थी, उसको भी किस तरीके से यूज़ किया गया है यार। और ये जो तार वाले रोलर नहीं आते थे, मतलब इनमें जो तारों के बंडल आते थे बंद के, उनका किस तरीके से यूज़ किया गया है कि उनकी एक टेबल बनाई हुई है और ये बैठने के लिए, मतलब यूनिक क्रिएटिविटी। और ये जो ड्रम है जिसमें ऑयल आते हैं, वो वाले ड्रम है, उनको काट के ना किस तरीके से शेप दी हुई है, बैठने के लिए चेयर बनाई हुई है। और वो रहे हमारे पाजी आ गए हैं, ये है हमारे गाइड आज के, बहुत ही अच्छे आदमी। that only this part, that is about 13% of the land, which is under the other 6 emirates. All the local tribes were living individual and scattered and ruled by particular rulers from their each tribe. The airport was continued working because the first operation building is behind that building, and this is totally new one. This is the airport now. The previous access to the airport was somewhere from the back side or this side. दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ ग्रैंड शेख जायद मॉस्क के मॉल में, और अभी यहाँ पर ना ड्रेस वेस चेंज करने के लिए आए हुए हैं। मतलब हमारे साथ में जो टूरिस्ट हैं उसमें एक लेडी है, तो वो ड्रेस चेंज कर रही है क्योंकि यहाँ पर ड्रेस कोड है, तो औरतों को ना बुरके वगैरह में आना पड़ता है। एक ड्रेस कोड होता है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसी में ही जो लेडीज़ हैं वो आती हैं और मॉस्क के अंदर जा सकती हैं। बाकी मेंस के लिए शर्ट पैंट अलाउ है और जो शॉर्ट्स वगैरह हैं वो अलाउ नहीं है। इस तरीके का ड्रेस है। इसके नीचे जो मॉल है ना, वो देखो आप, बहुत बड़ा मॉस्क है और उसके नीचे मॉल है। ये कई सारी शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा मॉस्क है कि इसमें ना रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़ सब कुछ है मतलब यहाँ पे।
तो दोस्तों हमारा गाइड ना हमें लेके जा रहा है अभी मॉस्क के अंदर। टिकट वगैरह भी दे दी है इन्होंने हमें, और अभी हमारा ग्रुप है, तो वो टूर कंपनी है उसका ग्रुप है पूरा, तो वो जा रहे हैं हम अभी मॉस्क के लिए, मॉस्क देखने के लिए। मॉस्क में ना वुमेन्स के लिए ना ड्रेस अलग से है, और इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ना कि जब अंदर जाता हो तो फोटो खींचना है तो कोई गेस्चर का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे हैंड का कोई भी ये, और किसी भी प्रोडक्ट का जो लेवल है उसका फोटो नहीं खींचना। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शन है जो कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है यहाँ के, क्योंकि ये एक मुस्लिम वर्शिप प्लेस है। और बाकी अपन बात करेंगे इसके बारे में, शेख जायद मॉस्क के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ एंट्री पॉइंट है मॉस्क का। तो थोड़ा शांति रहना पड़ता है यहाँ पे। दोस्तों देखो मॉस्क के अंदर जाने के लिए भी ना कितने बड़े बड़े एस्केलेटर लगाए हुए हैं। इधर देखो आप, एस्केलेटर लगाए हुए हैं बड़े बड़े, और अभी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है मॉस्क के अंदर जाने के लिए। उधर से वो शायद वहाँ से एंट्री है, तो 2 एस्केलेटर लगाए हुए हैं मॉस्क के अंदर जाने के लिए। और यहाँ की वॉल प्रिंटिंग देखो आप, कितनी शानदार लग रही है यार। मस्जिद के अंदर कुछ इस तरीके की एंट्री है कि मतलब फील आ रहा है बहुत शांति वाला। और भाई ये स्टार्टिंग है, अभी तो एंट्री हुई भी नहीं है, अभी हमें और लंबा रास्ता तय करना है, तो एस्केलेटर पे से चलना पड़ेगा, काफ़ी अंदर जाना है। तो यार कितनी ह्यूज मॉस्क है ये, शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। भाई ये मॉस्क की जो प्रिंटिंग है वो देखो रात में कैसी दिखती है, फिर दिन में कैसी दिखती है, फिर ये आर्ट देखो तुम यार। तो भाई लोग गाड़ियों से भी आ रहे जा रहे हैं, तो ये इतने लंबा, इसका मतलब इतना लंबा एंट्रेंस का रास्ता है इसका। दोस्तों कुछ ऐसी है मॉस्क की एंट्री। तो इस मस्जिद में हम आ चुके हैं। भाई इसकी एंट्री देखो तुम, कितनी खतरनाक एंट्री है, और क्या ह्यूज लग रही है यार ये वाइट कलर में। धूप ना बहुत तेज हो रही है, कड़ाके की धूप हो रही है भाई। तो दोस्तों इस मस्जिद को बनवाया था शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने, जो यूएई के फाउंडर फादर थे। 1996 में इसकी नींव रखी गई थी, और 2007 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद में 82 गुम्बद है, 4 मीनारे, और इतना बड़ा प्रांगण है ना, मतलब एक इतना बड़ा इसका ग्राउंड है ना कि एक साथ 40,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखो पूरा स्ट्रक्चर इसका सफेद संगमरमर से बना हुआ है। दुनिया के अलग अलग देशों से ये जो संगमरमर वाला पत्थर है ये मंगवाया गया है। और दोस्तों जो इसके अंदर झूमर लग रहे हैं ना, वो असली स्वारोवस्की क्रिस्टल से बने हैं। और फर्श पर जो बिछा है ये है दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन। हर दीवार पर यहाँ पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, जो इस जगह को और भी सुंदर बना देती हैं। तो दोस्तों जब सूरज ढलता है ना, जब इस मस्जिद की लाइट जलती है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन आसमान के रंग के साथ बदलता हुआ नजर आता है। और बस उस टाइम पे इसको देखना अलग ही फील होता है। हालांकि हम यहाँ से अभी निकल जाएंगे दिन में ही, तो रात का जो सीन है वो देख नहीं पाएंगे।
तो आप वीडियोस वगैरह में देखना। दोस्तों ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जो कि आबू धाबी में है, और अभी हम जा रहे हैं आबू धाबी के टूर पे। तो ये है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, एक ऐसी जगह जहां रोशनी सिर्फ दीवारों पे नहीं दिलों में भी जलती है। अगर कभी आबू धाबी आओ तो इस जगह को जरूर महसूस करना, क्योंकि ये सिर्फ देखी नहीं जी जाती है। तो यहाँ पर ना इतनी शांति है। तो भाई ये है मॉस्क, ये मस्जिद है और इसके नीचे ना मॉल है। तो ये ऊपर के फ्लोर पे मस्जिद बनी हुई। तो आप देखो इसका एरिया कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा एरिया है यार। और भाई धूप बहुत तेज हो रही है यार। Building was known as Capital One, but now it's a hotel, 5-star hotel called Andaz Hotel. Emirates of UAE, right? Abu Dhabi. So all the countries where you will get to see 5 of the houses that belongs to the royal family, not all. तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ आबू धाबी के हेरिटेज विलेज में, और यहाँ पर ना यूएई के जो हिस्ट्री थी वो दिखाई गई है, और जो यूएई का कल्चर है वो दिखाया गया है। तो चलो देखते हैं यहाँ का कल्चर और हिस्ट्री। और गर्मी बहुत है यार। तो भाई ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है इसकी। तो दोस्तों ये यहाँ के राजा हैं। तो ये प्रिंस की फ़ोटो लगाई हुई है कि पुराने ज़माने में कैसे प्रिंस थे, उनकी फ़ोटो है। शायद ये शेख जायद की फ़ोटो है बचपन की, जो आबू धाबी और यूएई पहले बोटिंग होती थी उसका दिखाया गया है। यार ये पुरानी तलवारों के कवर देखो तुम, ये पुराने खंजर जो उस टाइम पे चलते थे। तो भाई ये पुरानी घड़ियाँ देखो कि उस टाइम पे घड़ियाँ कैसे चलती थी। ये लग्जरी घड़ियाँ है, सारी पुरानी लग्जरी घड़ियाँ। इधर देखो ये राजा के सिक्के हैं, गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं। मतलब इन पे दुबई के जो यूएई के राजा हैं, रूलर्स हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है। और इधर शॉर्ट्स, तलवारें। इधर ये बंदूक कितनी बड़ी है यार, कितनी बड़ी बंदूक है। इसे कनाल देख रहे हो आप, कितनी बड़ी है नाल इसकी। और शॉर्ट गन, ओ ये रही गन। भाई ये दिरहम दिखाए गए हैं जो अलग अलग सन में अलग अलग चलते थे। कितने सनों के दिरहम है यहाँ पे। ये 1975 का $20। दोस्तों एक सेक्शन है बोट का। तो यहाँ पर बताया गया है कि बोट पहले कैसे चला करती थी। जो यूएई का कल्चर है, जो यूएई की हिस्ट्री है, उसमें बोट कैसी थी और कैसे चला करती थी वो यहाँ पर पूरा बताया गया है। इसमें बोट के पार्ट्स वगैरह हैं। तो पहले ना लकड़ी की बोटें चला करती थी, तो उसी को बताया गया है कि यहाँ पर बिजनेस अब था मरीना साइड, तो ट्रेड हुआ करते थे। यहाँ पे माल आता जाता था, पोर्ट था यहाँ पे।
तो इस हेरिटेज के उस साइड है मरीना और इधर होटल्स वगैरह हैं और राजा के घर भी उधर की साइड है। तो चलो आगे देखते हैं एक बार। ये है हैंडीक्राफ्ट शॉप, यानी शॉप मतलब शॉप, दुकान, और हैंडीक्राफ्ट। देखते हैं हैंडीक्राफ्ट शॉप में क्या है। भाई बाहर तो गर्मी है, अंदर ही चलो फटाक से। तो भाई ये कॉपर से बने हुए बर्तन है सारे, और देखो ऊपर नाव भी बना रखी है कॉपर से। क्या कारीगरी करी गई है। ये देखो भाई मिट्टी से बने हुए बर्तन है। कैसे पहले मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। फिर भाई सब जगह एसी लगे हुए हैं यहाँ पे। चप्पल कितनी बड़ी है यार ये। क्या दुबई के लोगों के पैर ऐसे होते थे पहले? ये खाल वाल लटका रखे भाई। ये हेरिटेज विलेज के सामने ना मरीना है, आबू धाबी की मरीना है, और इसके सामने बिल्डिंग बन चुकी है। अब तो काफी बिल्डिंग बन रही है। और वो देखो बीच देखो। गद्दियाँ देखो भाई तुम, ये हैंडमेड है। ये देखो हैंडमेड है ये गद्दियाँ। ये हैंडमेड गद्दियाँ बनाई हुई है। जैसे महफिल नहीं जमेगी अभी तकिया वकिया लगा के, उस टाइप से गद्दियाँ बनाई हुई है यार। और ये हैंडमेड चटाइयाँ। भाई इधर हैं दुबई के 3 जानवर, गधा, बकरा और ऊंट। तो चलो देखते हैं इधर। ये टेंट बनाए हुए हैं कि सर्दियों में जब रुकते थे यहाँ पे तो ये कैंपिंग होती है यहाँ पे, तो उस टाइप के टेंट बनाए हुए हैं। गर्मियों में तो नहीं चलते ये। ओ भाई ये देखो तुम, क्या है ये? क्या करते हैं इससे? कमेंट में जरूर बताना क्या करते हैं इससे, किस काम आता है ये। और झाड़ियाँ देखो, और ये टेंट देखो। ये रहा ऊँट, छोटा ऊँट है, तो ऊँट का बच्चा है ये। तो ये घोड़ा है। ये है नेशनल एनिमल ऑफ यूएई। तो भाई बकरा, गधा, ऊंट तीनों यहाँ के नेशनल एनिमल है। तीनों तो नहीं है, यही नेशनल एनिमल है बस। ये टेंट वेंट बनाए हुए हैं, झोपड़ी वोपड़ी बनाई हुई है। क्या क्या है यार, समझ नहीं आ रहा। गर्मी बहुत हो रही है यार। चलो कहता हूँ कि इंडिया आओ और लद्दाख देख के जाओ। डैनियल फ्रॉम रोमानिया, ही इज ऑन ट्रैवल एजेंसी इन दुबई, एंड कम वॉच द स्पीति एंड लद्दाख। ओके ओके, गुड बाय बाय।